हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन चल रही हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट? ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABEE is सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास एक ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर नहीं मिलेगा, फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर AD को हम प्रोड्यूस कर दें, मतलब अगर AD को हम बढ़ा दें, ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया इसको। फिर बोल रहा है इसको प्रोड्यूस करने के बाद अगर BE को मिला दें, ठीक है, बी और ई, ए डी को प्रोड्यूस कर दिया, ई पॉइंट तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे नाम दे दिया ई, है ना। अब बी ई, इसको मैच कर दें यहाँ से, बी ई, ये बन गया हमारे पास बी ई। तो बोल रहा है ये सी डी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, मतलब ये बड़ी वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। सी एफ बी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। एक बार फिर से बता दूं, ट्रायंगल ए बी ई ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल सी बी एफ या सी एफ बी ये छोटी वाली ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल्स क्लियर हो गई आपको? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर शो करनी है, ठीक है। स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम? यहाँ पे अगर आप ध्यान दो ना फिगर में, तो फिगर में ही सारा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें जिन ट्रायंगल को सिमिलर करना है उनके ऊपर ध्यान देते हैं। ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल, इस पे ध्यान दे दो। जब हमारी जो पैरेललोग्राम होती है ना स्टूडेंट, पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में ना इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और साथ में रीजन डालेंगे अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, जिनको सिमिलर प्रूफ करना है, एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी के। एंगल ए आ रहा है बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर और एंगल सी आ रहा है छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और रीजन डालेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये रीजन डाल दिया। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो, अब मुझे एक एंगल मिल चुका है। अगर मुझे कोई एक एंगल और मिल जाए तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में सिमिलर है ना, एंगल सिमिलैरिटी रूल से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो एक लाइन ये है पैरेललोग्राम की और एक लाइन ये है, ठीक है। तब जब कोई दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। सेम पैरेललोग्राम के ऊपर है, यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है ना। जो ये एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी ई, बड़ी वाली ट्रायंगल से एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल, छोटी ट्रायंगल में देखो तो छोटी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ये एफ वाला एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है और छोटी ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर से हमने दो इक्वल एंगल ढूंढ लिए। ये भी हमें एंगल मिला और ये भी हमें एंगल ही मिला है, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया? दो इक्वल एंगल मिल चुके हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? दोनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, और साथ में रीजन डालेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।